क्या चल रहा है बच्चों? आप लोगों का एग्जाम बूस्टर कोर्स में कल के वीडियो में हमने आपको जो भी थ्योरी बैकअप दिया हुआ था, उस थ्योरी बैकअप में हम आपको एक इशारा किए थे कि जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न का। सर कभी कभी आप लोगों को ऐसा तो भी लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव की तरफ बहुत बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग एक दूसरे से पूछ करके भी बना लेंगे हॉल में। मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाता हूं कि आप चोरी करें, किसी का सहारा लें, किसी की मदद से क्वेश्चन का आंसर करें। मैं इसलिए एग्जाम बूस्टर कोर्स आपको बना करके दे रहा हूं, साथ में रिवीजन भी कर रहा हूं कि आप नॉलेज के मामले में तैयार हो। ये इसको आप प्राथमिकता दें, और जब वो आपका अप टू डेट हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा है, एक आइडेंटिटी पेश कर रहा है आपके सामने में, एक आईना रख रहा है आपके सामने में कि आप इसको देख करके ये महसूस करें कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। और इस हिसाब से एकदम बिल्कुल जमीनी तौर पर ग्राउंड लेवल से चीजों की तैयारी करनी है। क्योंकि क्वेश्चन देखकर अब तक जितने भी वीडियो हमने आपको डाले हुए हैं, उन तमाम वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है अब तक, उस पर बात करी है आपसे। आप अगर देखेंगे तो ये बात 100% आपको सही मिलेगी। तो कल जितनी थ्योरी हमने आपको कल के वीडियो में दी थी, देखो, और जिस जिस क्वेश्चन पर इशारा किया था वो आप सामने है आपके। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अब बताइए। चूंकि आपने इसको पढ़ा है, मैंने आपको सिखाया है, इसीलिए ये क्वेश्चन देख करके आपको हंसी आ रही होगी कि क्या क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में। लेकिन 3 बार देखिए, 23 तक तो मेरे पास रिकॉर्ड है, फिर 24, 25 और अब 26 आप देने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको हो सकता है कि एक आध बार और इसको रिपीट किया हुआ मिल जाए। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ आपसे डिमांड कर रहा है। बोर्ड आपके अंदर कुछ ऐसी बेसिक जानकारी है जो आप में देखना चाहता है, और इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन वो डालता है। और वो ये चेक करता है कि आपको बेसिकली आप नॉलेजेबल हैं या नहीं है। तो क्लियर है, इसके तो 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम है, और यही आपको करना भी है आपके लेवल पर। इससे अधिक और कोई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को देखें तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब आप देखिए, सबसे पहले समतल लेंस बताइए। एकदम आपको देख करके आश्चर्य होगा। आपको चूंकि आपने पढ़ा है, मैंने सिखाया हुआ है, अब समतल लेंस तो होता नहीं है। समतल लेंस तो होता नहीं है, अवतल होता, उत्तल होता कोई नहीं है। धनात्मक के मामले में आपको कोई किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तल लेंस के विषय में आप बखूबी जानते हैं कि इस तरह से ये कन्वर्ज करता है लाइट को, और ये फोकस क्या देता है? पॉजिटिव फोकस देता है। अवतल लेंस में ऐसी बात नहीं है, अवतल लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ये बात मैंने सिखा लिया है आपको। तो इसमें बेधड़क, बिना किसी झिझक के उत्तल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो है ही, उसके अगल बगल की भी बातें हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी सारे ऑप्शन पे चर्चा हो जाती है। समतल कोई लेंस ही नहीं होता है, क्योंकि लेंस की परिभाषा हमने लास्ट वीडियो में बताया है, उससे पहले ही बताया हुआ था। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 3 बार रिपीट हुआ अब तक। अब बताइए, 19 में, 22 में, 23 में अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अब देखिए, आवर्धन को ऑप्शन के हिसाब से यहां पर दिखाया गया है। जैसे आपके मन में होगा कि आवर्धन जब जब हम लोग अवतल लेंस का देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव होता है। वो तो सही बात है, पर जिस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट किया है इन्होंने, आपके मन में ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि अवतल लेंस का आवर्धन V/U होगा, उत्तल लेंस का कहीं -V/U तो नहीं होगा। नहीं बेटा, लेंस का एक इकलौता फॉर्मूला होता है आवर्धन का, और वो होता है V/U। वो चाहे अवतल लेंस के लिए बात करें, चाहे उत्तल लेंस के लिए बात करें, इस 4 ऑप्शन में से
लेंस का आवर्धन, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये ऑप्शन ही आपको सही मिलेगा। और ये भी देखिए, देखने में क्वेश्चन बड़ी आसान लगता है, लेकिन जरा सा कोई बच्चा अगर कम अध्ययन करके गया हुआ है तो वो यू बटे भी मार सकता है। इसलिए 13, 21, 23 3 बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है और क्वेश्चन में कितना दम है, कितनी ताकत है क्वेश्चन के अंदर में, उसकी सच्चाई हकीकत क्या है और क्या कंफ्यूजन है उसके अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजन को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। अब बताइए, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, इसमें तो कुछ कहने ही की बात नहीं। अब आप बता दीजिए कि आपको तो लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल फालतू है, पर ये क्या है सामने, 12, 17, 21 क्यों रिपीट करा है इसने, कुछ तो बात है। इसलिए कभी किसी क्वेश्चन को कम नहीं आंकना चाहिए, आपको उसको सॉल्व करके उससे मार्क लेना है, रिजल्ट बनाना है। वादे के हिसाब से 90% के प्लस में जाना है आपको मेरे साथ रहते हुए। और कैसे जाएंगे मैं हर दिन आपको बताता हूं, थोड़ा राज भी रहने दीजिए। नेक्स्ट में है प्रकाश की चाल न्यूनतम है। अब ये देखिए, आपको तो पता है कि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v, जैसे ही माध्यम में प्रकाश के चाल की बात आप करते हो तो माध्यम के अपवर्तनांक से सीधा संबंध है आपका। और अपवर्तनांक के मामले में, ऐसे तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, वायु में भी सबसे अधिक होता है, इससे अधिक तो प्रकाश की चाल हो नहीं सकती है। और वही किसका मान होता है, ये c का वैल्यू होता है, जो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एयर में ले लीजिए यानी वायु में, और नहीं तो निर्वात में। उसके बाद अब आता है जल और कांच, यहाँ न्यूनतम का मामला है। तो न्यूनतम का मतलब इसी ऑप्शन में न्यूनतम चुनना है, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा, अपवर्तनांक का वैल्यू बदलेगा तो प्रकाश के मान पर असर डालेगा वो। लेकिन यहाँ अगर आप जल की देखें म्यू डब्ल्यू, तो ये होता है 4/3 यानी 1.33। और म्यू जी की अगर बात करें तो ये होता है 3/2 यानी 1.5। अब तुलना कर लीजिए, इसमें ज्यादा सघन कौन है, तो ग्लास है। इसका मतलब माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल उसमें कम होगी। तो इस तरह से एक 4-5 क्वेश्चन लेकर के हमने जिस तरह से कमिटमेंट किया था कि जितनी थ्योरी में आपको ओवरऑल दे रहा हूं इस बूस्टर कोर्स में, जो रिवीजन में दे रहा हूं, उस पर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, तो वो तो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, पर मेरा काम है आपको एक दिशा देना, एक मार्गदर्शन देना। अब एक नई बात है कि लेंस सूत्र जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है, वो आपको हर जगह अवेलेबल है। लेंस सूत्र होता क्या है, तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको खुद तैयार करना है। इसमें हम आपको उस पचरे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं उसको, हर जगह अवेलेबल है, उसमें कोई ऐसा क्लू नहीं है, सारे बच्चे रट के तैयार रहते हैं। तो वो है लेंस सूत्र। मतलब वीडियो लेक्चर में हमेशा एक दिशा निर्देश मिलता है, रिवीजन कोर्स में, रेगुलर कोर्स में सब बातें बताई हुई है। ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, इसके जो एप्लीकेशन करेंगे, जो न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए जनरली जो पूछा जाता है वो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की प्रकृति, ध्यान इसी पर लगा रहता है, क्योंकि वस्तु आपको रखना ही है। लेंस है तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ रहना ही रहना है। तो जनरली 90% एंड मोर देन 90% प्रॉब्लम में आपको प्रतिबिंब का ही डिमांड रहता है, चाहे दूरी के मामले में, ऊंचाई के मामले में, या स्वभाव के मामले में। तो इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करके मैं इस फार्मूला को शॉर्ट कर देते हैं, ताकि आपको
काम करना आसान हो। और इससे एक और फायदा मिलेगा जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। एलसीएम इसका यूएफ हो जाएगा, यू कैंसल करेगा, आप यहाँ एफ रखेंगे, और जब एफ कैंसल करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यू रखेंगे, और जो यू कैंसल करेगा तो एफ रखेंगे। तो भी का मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा u इंटू एफ बटा यू प्लस एफ। ठीक है, इससे दो तीन फायदा मिलने वाला है आपको। पहला फायदा तो ये है कि जब कभी भी सवाल सॉल्व करने का मौका मिलता है ना आपको, डायरेक्ट इस फार्मूला को इस्तेमाल कर दीजिए तो प्रतिबिंब की दूरी का पता चल जाएगा आपको। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछता है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एच डैश, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, या एच आई कह दीजिए, ये रिलेशन ऑलरेडी बताया हुआ है, बराबर भी बटा यू। कोई साइन में नहीं जाना, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। आप मॉडुलस लगा दो, जो इसका निरपेक्ष मान है, प्लस माइनस के झंझट से आप हट जाइए और सीधा हाइट ऑफ इमेज इस फार्मूला से आप निकाल दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो हमें चर्चा आवर्धन की कर दी गई है, आवर्धन की चर्चा अगर कर दी गई है तो इसके लिए भी एक नई व्यवस्था मेरे पास है। ऐसे तो आपको पता है कि m इक्वल टू भी बटा यू होता है किस में, लेंस में। लेकिन अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट हमें आवर्धन निकालना हो तो वो भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं तो दिखाता हूं। यहां देखिए 1 बटा भी इक्वल टू, मेरे पास ये वाला फार्मूला है ना, और भी का वैल्यू यहां पर आया ना, और मुझे भी बटा यू चाहिए। तो देखिए भी बटा यू इक्वल टू, भी का मान यहां देखिए क्या है मेरे पास, ये है यू एफ बटा यू प्लस एफ। और इसमें क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए है इस यू से, यानी 1 बटा यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए कैंसल कर जाएगा। सो यू से यू मर गया, तो m का डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास f बटा यू प्लस एफ के रूप में आ गया। तो ये ऐसा है ना कि इस फार्मूला से डायरेक्ट हमको आवर्धन का पता चल जाएगा, हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मेरे सवाल ने हमसे u और f का मान दे करके सीधा हमसे पूछ दिया कि आवर्धन का मान ज्ञात करें, कोई जरूरी नहीं है आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालना। अब वो नहीं कि प्रतिबिंब की दूरी निकालो और फिर भी बटा यू करो तो m का मान निकलेगा। देखिए ना यहाँ पर सामने में है। और इतना ही नहीं, इसमें अगर m का मान आप पॉजिटिव देखते हैं, m का मान नेगेटिव देखते तो कैसे देख लेते हैं, यहां से भी पता चल जाएगा आपको। अवतल लेंस के लिए, और ये किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, ये आपको है ना देखा जाए। अगर मैं इसका इस्तेमाल अवतल लेंस के लिए करना चाहता हूं तो अवतल लेंस की क्या बात है, अवतल लेंस की बात है कि अगर वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब भी उसका क्या बनेगा, इधर ही बनेगा। तो भी इधर रहा, इसका सॉरी यू भी रहा, और इसका भी यहां रहा। तो जो m का वैल्यू होगा वो माइनस भी बटा माइनस यू, यानी पॉजिटिव रहेगा। आप मान लो कि मैं इधर से नहीं जाता हूं, मैं वहां से जा रहा हूं, तो आपको पता है कि इसका f क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर मेरे पास अवतल लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव और u भी नेगेटिव, दोनों अगर आप वहां डालेंगे, इसीलिए m इक्वल टू देखा जाए f बटा यू प्लस एफ है, तो f नेगेटिव है ना, तो माइनस एफ बटा माइनस यू माइनस एफ, कुल मिला के क्या मिला, पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, प्लस हो गया ना। तो m का मान प्लस हुआ तो कौन सा लेंस बताया, अवतल लेंस बताया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। और अगर मान लेते उसी हिसाब से आप इसमें डालेंगे तो f का मान प्लस लेंगे और u का मान माइनस और f का मान प्लस लेंगे, तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट आएगा वो क्या देगा, माइनस देगा। और जब माइनस दिया, क्यों देगा माइनस, क्योंकि u नेगेटिव है और f पॉजिटिव है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के मामले में u आपको हमेशा ज्यादा रहेगा f से, इसीलिए ओवरऑल इसका मान जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो उत्तल लेंस में m का मान नेगेटिव होना वास्तविक प्रतिबिंब का सूचक है।
लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब की बात है तो क्या बनेगा, फिर वो m का मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं। और एक तरह का नया फार्मूला भी दो आपको पहले भी दिया हुआ था। बाय द वे, पहले आपने अगर नहीं समझा होगा तो अभी देख लेते हैं, अभी हमने दिखा दिया। और अब देखते हैं इस तमाम चीजों को सीखने के बाद एक सवाल का भी कमिटमेंट था आपके लिए। तो देखते हैं एक सवाल को भी करके, और इसी का इस्तेमाल करके दिखा देते हैं हम आपको कि डायरेक्ट एक उत्तल लेंस का सवाल लेता हूं मैं, और कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, रखी गई है। तो ए में आवर्धन, बी में प्रतिबिंब की दूरी, और ऊंचाई ज्ञात करें। और प्रतिबिंब की प्रकृति का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप देख लीजिए एकदम सॉल्यूशन कितना मस्त तरीके से आप इसका कर पाएंगे। देखा जाए, यहीं से करते हैं। लेंस आपका उत्तल है, एक रफ डायग्राम ले लेते हैं। कहीं पे वस्तु है, HO का वैल्यू दिया हुआ है आपके सवाल में, शायद 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो F का वैल्यू कितना है, +15 सेंटीमीटर है। और U का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, तो U का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 40 सेंटीमीटर है ना। अब आपको क्या पूछता है, आवर्धन पूछता है। बिल्कुल एकदम हम रेडी हैं। ए नंबर में क्या होगा, M = याद है फॉर्मूला, F/U+F। अभी हमने भी नहीं निकाला है, लेकिन आवर्धन निकाल के दे देंगे। देखिए, रखिए ना साइन के साथ, F का वैल्यू +15 रखिए, और डिवाइडेड बाय U का वैल्यू लिखिए -40 एंड +15। ये होगा 15/25, 15, 40 -25, 5 तिहाई 15, 5 25। M का वैल्यू -3/5। आंसर आया नेगेटिव कि नहीं आया। और जब नेगेटिव आया तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 100% बनेगा। और इस आवर्धन को प्राप्त करने के लिए हमने कोई भी निकालने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। अब आइए, अगला डिमांड है। ए तो क्लियर कर दिया हमने, बी में प्रतिबिंब की दूरी एकदम बिल्कुल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, तो बी का वैल्यू निकालिए। V = याद है ना, U × F/U+F। डाल दीजिए विथ साइन। U का वैल्यू कितना, -40 × 15 डिवाइडेड बाय U का वैल्यू -40 और +15। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो -40 और × 15 डिवाइडेड बाय -25। देखिए ना, भी का मान प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आएगा। और प्लस आने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। 5 25
5 तिहाई 15, 5 आठे 40। भी का वैल्यू आ गया माइनस, नहीं माइनस ऊपर भी और माइनस नीचे भी खत्म हो गया, 24 सेंटीमीटर। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और अब लास्ट में ऊंचाई ज्ञात करनी है तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सी नंबर यहां कर देते हैं, HI/HO बराबर V/U। कोई साइन की आवश्यकता नहीं है, मॉडुलस ले लेते हैं इसका। और आपको तो मॉडुलस के विषय में बहुत बार बताए हैं कि ये निरपेक्ष मान बताता है, कोई प्लस माइनस नहीं। सो HI का मान हो जाएगा V/U गुना HO। तो ये V का मान कितना आया है 24, U का मान कितना है 40, HO है कितना 10 सेंटीमीटर। हो गया 8 तिहाई 24, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10। सो HI का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यही है आपका फुल एंड फाइनल। इस एग्जाम बूस्टर कोर्स में बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ट्रिकी तरीके से, एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लगातार मेहनत में बने रहेंगे, क्योंकि आपका भविष्य ही हमारा भी भविष्य है। और आपको जो मैंने मैक्सिमम स्कोर करने का कमिटमेंट किया है, उसी बात का ख्याल मुझे हर हमेशा है और इसलिए मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। बस इसकी कदर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच इसे बार बार शेयर करें। थैंक यू सो मच।